मनेर का लड्डू भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और मनेर का विधायक मेरे भाई वीरेंद्र भी बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए मैं किसी को भी फोन, एक आदना चपरासी को भी फोन करना होता है तो मैं अपने से फोन करता हूँ। मैं कोई पीए नहीं रखता हूँ फोन करने के लिए, मैं अपने से लगाता हूँ। समझते हैं कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोट से अगर कहीं चुनाव जीतेगा आदमी, उसका नाम मनेर विधानसभा होगा। हाँ, मनेर मनेरिया का है, अनेरिया का नहीं है ही, लेकिन सोशल मीडिया पे भी आपका बयान बहुत ज्यादा चर्चित है। हाँ, वो तो चलता ही रहता है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम। जहां मौजूद है मनेर विधानसभा क्षेत्र में, जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां के विधायक भाई वीरेंद्र आरजेडी प्रत्याशी हैं। फिर से विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सर, कैसी तैयारी चल रही है? पूरी अच्छी तैयारी है और हमें जनता जितवाती है और जनता लगी हुई है। जनता लगी हुई? हाँ, मैं तो केवल कहता लोग गांव में आ जाइए, सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक? सब बिल्कुल। जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? एकदम पूरा का पूरा सहयोग जनता का है और जनता हमारी मालिक होती है और मालिक का जो आदेश होता है उसका मैं पालन करता हूँ। इस बार बिल्कुल आप जब जनता से रूबरू हो रहे थे, उनकी समस्याओं को सुन रहे थे, मैं भी आपके साथ थी और उस वक्त मैंने कुछ जनता से बातचीत भी की। उनका कहना ये है कि 10 साल से हैं और आगे भी इन्हीं को लेकर के आना है। बहुत सारे काम किए हैं और सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें मुझे सुनने को मिली वो ये बिजली के ऊपर। उन्होंने बोला कि यहाँ पे बिजली नहीं थी, भाई वीरेंद्र आए तभी यहाँ पर बिजली आई है। निश्चित रूप से हम पूरे माने अपने विधानसभा का सर्वांगीण विकास, चाहे वो बिजली का मामला हो, रोड का मामला हो, आप कई जगह गई हैं, रोड अब हर गांव में देख रही हैं, सबको मैंने एक दूसरे के गांव से जोड़ने का काम किया है और मैं प्रयास करता हूं कि हमारा जो जीवन है वो जनता के लिए हो और प्रथम जनता है जो मालिक हमारी है, उसके बाद ही हम अपने परिवार में समय दे पाते हैं। कोई भी छोटी से छोटी दिक्कतें परेशानियां होती है जनता को, आप खुद कॉल लगा लेते हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो कोई भी हो समस्या के। हम जनता के ग्रासरूट के वर्कर हैं और वर्कर आदमी दुख को समझता है और इसलिए मैं किसी को भी फोन, एक आदना चपरासी को भी फोन करना होता है तो मैं अपने से फोन करता हूँ। मैं कोई पीए नहीं रखता हूँ फोन करने के लिए, मैं अपने से लगाता हूँ। अपने से लगाते हैं आप फोन। इस बार की क्या रणनीति है? आम लोगों की तरह मैं जीता हूँ और आम लोगों की तरह रहता हूँ और कई बार का मैं विधायक हूँ, फिर भी मैं अपने आप को सोचता ही नहीं कि मैं कई बार का विधायक हूँ, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, उसी तरह रहता हूँ। यही राज है आपके 2010 से जो आप विधायक हैं? उसके पहले भी मैं था विधायक, उसके पहले भी मैं विधायक था। 2010, लेकिन आरजेडी का दबदबा है, लगातार मनेर में बना हुआ है। निश्चित रूप से लगातार 3 बार जीते, ये चौका लगेगा और हम समझते हैं कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोट से अगर कहीं चुनाव जीतेगा आदमी, उसका नाम मनेर विधानसभा होगा। इतना भरोसा है? एकदम भरोसा है जनता पर और जनता हमारी मालिक है और मालिक ने कहा है कि आपको 1 लाख के पार हम जिताने का काम करेंगे। अब देखिए क्या होता है, लेकिन हमारा भी है कि 1,35,40 हजार हमको वोट आएगा और जिसको मैं हराऊंगा उसको 25 से 30 हजार वोट ही और उसका जमानत जब्त करवा देंगे। श्योर? हाँ, मनेर मनेरिया का है, अनेरिया का नहीं है। ये नारा तो बुलंद है। एकदम मनेर मनेरिया का है, अनेरिया का नहीं है। इस बार क्या अलग रणनीति अपनाइएगा विधायक बनने के बाद? देखिए, हम रणनीति क्या अपनाएंगे, जो काम बचा हुआ है और जनता की आवाज को सदन और सदन के बाहर में हमेशा उठाते रहे। आप मीडिया कर्मी हैं, आप भी देखी होंगी कि मैं सदन में कैसे अपनी जनता के लिए, अपने विधानसभा के लिए आवाज उठाते रहे हैं और पार्टी के लाइन पर मैं चलता हूं और पार्टी जो कहती है उसका मैं अक्षरशः पालन करने का काम करता हूं। सीएम फेस को लेकर भी आरजेडी के बीच अभी सियासत काफी गर्म थी, तेज थी, लेकिन आखिरकार अनाउंसमेंट हो गया है। सीएम भी और डिप्टी सीएम भी। मैं पहले भी कहा था कि राहुल गांधी बहुत पहले कह चुके थे कि सीएम का फेस हमारा तेजस्वी यादव है, लेकिन बाद में पता नहीं कैसे कौन राजनीति करने लगा और मीडिया में इसको ज्यादा जोर पकड़ने लगा, तो मैंने कहा कि एक बार घोषणा हो जाने के बाद सीएम फेस तेजस्वी यादव ही है और वही रहेंगे। तो बाद में फिर आप लोग सुने होंगे, घोषणा भी हो गया, उप मुख्यमंत्री का भी घोषणा हो गया। ये बताइए, मनेर के इतने चर्चित फेस है भाई वीरेंद्र, जनता के बीच जाते हैं, जनता से रूबरू होते हैं,
उनको क्यों नहीं अनाउंसमेंट किया गया डिप्टी सीएम फेस के लिए? देखिए, हम नेता मानते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव को। अगर वो सीएम होते हैं तो हम समझते हैं कि मैं ही सीएम बन गया। इसलिए ऐसा नहीं है। बिहार की जनता, केवल हम मनेर का राजनीति नहीं करते हैं, हम बिहार के अपने दल के राजनीति करते हैं। और बिहार के घर घर में जाइएगा, मेरा नाम पूछिएगा, सब लोग बताने का काम करेंगे। बिहार के घर घर में तो सर है ही, लेकिन सोशल मीडिया पे भी आपका बयान बहुत ज्यादा चर्चित है। हाँ, वो तो चलता ही रहता है। क्या कुछ कहिएगा, क्या संदेश देना चाहिएगा जनता को? मैं जनता को आपके माध्यम से, कि हम घूम रहे हैं क्षेत्र में, और जहाँ कहीं भी कुछ कमी हो, और जिस गांव में हम, जिस घर में नहीं जा सके, उन मतदाताओं से मैं आग्रह करूंगा कि आपके घर का मैं बेटा हूं, भाई हूं, आप हमें जिताइए। आपकी आवाज को सदन में हम उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा आपके दुख सुख में मैं हमेशा शामिल रहूंगा, और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने का काम करूंगा। एक आखिरी सवाल, विपक्ष लगातार जंगल राज जो एक ही शब्द है उसको हमेशा घुमाते रहती है, इस चीज को आप कैसे फेस करते हैं और इसको जनता के सामने कैसे? ऐसा है कि आज जो पहले जंगल राज जिसने कहा और आज जो जंगल राज कर रहा है, उनके पास कोई विजन नहीं है। विजन तो फिर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव के पास है, जिन्होंने अपने वादे पर कायम रखा, और 2020 में जो वादा किया था सरकार में नहीं आ सके, लेकिन 17 महीना के लिए आए तो उन्होंने करके दिखलाया कि 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, और आगे भी कार्रवाई कर रहे थे, देने का सोच रहे थे। उसके पहले जो मुख्यमंत्री थे, कहाँ किसी को सरकारी नौकरी दिया था। लेकिन जब ये हमारे नेता के पास विजन है, और इनके विजन को पूरे देश में हो जाया गया कि एक नौजवान तेजस्वी प्रसाद बिहार के नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं, तो हम लोग भी अपने राज्य में नौकरी देने का काम। तेजस्वी यादव ने अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, उसमें उन्होंने कहा है कि जो 20 सालों में नहीं हुआ, हमारी सरकार आने के 20 महीने के अंदर अंदर हम कर दिखाएंगे, और बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी अनिवार्य हो जाएगा। उन्होंने जो कुछ कहा है आज तक किया है, और जो लोग आरोप लगाते हैं जंगल राज का और दूसरे बात पर, लालू यादव का हर चीज में नाम लेना, अगर लालू यादव का नाम न ले तो उन लोग को राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए लालू यादव गरीबों के दिल पर राज करने वाले लोग हैं। जो गरीब है, जो नीचे पैदान पर रहने वाले लोग हैं, है ना, उनको कुर्सी देने का काम किया, कुर्सी पर बैठाने का काम किया, खटिया पर बैठाने का, चौकी पर बैठाने का, ब्लॉक में जाने पर काम उसका बिना पैसा का होता है। लेकिन आज के डेट में चाहे जो भी हो, जिस जाति का लोग हो, उसको कभी भी ब्लॉक में घुसने नहीं दिया था। अगर घुसिए तो पैसा दीजिए, तब काम होगा। सर, मनेर किसके लिए जाना जाता है? देखिए, मनेर सूफी संतों की धरती है। मनेर गंगा, सोन और सरयुग नदी के तट पर बसा हुआ है, संगम पर बसा हुआ है मनेर। और मनेर का लड्डू भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और मनेर का विधायक मने भाई वीरेंद्र भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके लिए मनेर जाना जाता है। तो सुना आपने, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र थे। उन्होंने अपनी आगे की रणनीति भी साफ कर दी है। उनका सरकार आता है तो वो अब किस ढंग से काम करेंगे, और जो कुछ भी इनका काम अभी कार्यकाल में बाकी रहा उसको पूरा करने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव के ऊपर भी इन्होंने साफ कह दिया है कि सीएम फेस के लायक वही है आरजेडी।